ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया है। घोषणा पत्र को आरजेडी ने परिवर्तन पत्र का नाम भी दिया गया है, लेकिन इसी परिवर्तन पत्र में तेजस्वी 2024 चुनाव को लेकर 24 जन वचन दिए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान हमने घोषणा पत्र में जो वादा किए थे वो 17 महीने में पूरे करने की कोशिश की। हमने जाति आधारित गणना करवाई। हमने कहा था कि तमिलनाडु की तर्ज पर आरक्षण सीमा बढ़ाएंगे, उसे भी पूरा किया। तेजस्वी ने पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया। कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से पूरे देश में नौकरी देना शुरू करेंगे। वहीं तेजस्वी ने कहा कि जो हम कहते हैं उसे पूरा करते भी हैं। 2024 में जनता से 24 वादे किए गए हैं। आरजेडी ने घोषणा पत्र में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की भी बात कही गई है। 200 यूनिट फ्री बिजली देने की भी यहाँ पर दावा है। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि सरकार बनी तो 10 फसलों पर एमएसपी लाएंगे, अग्निवीर योजना को बंद करेंगे, ड्यूटी के दौरान मौत होने पर अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। आरजेडी ने भागलपुर, पूर्णिया, रक्सौल, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में 5 नए एयरपोर्ट बनवाने का भी दावा किया है। जनमत जनता अगर हमको ताकत देती है, अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। हम लोगों ने 20 में जो मुद्दे लाए उस सारे मुद्दों को 17 महीने में हम लोगों की कोशिश रही कि सारे मुद्दे को हम लोग पूरा करें। हालांकि 2-4 सीट से हम लोग कम रह गए थे सरकार में, लेकिन जब भी 17 महीने हमको मौका मिला, जिस परिस्थिति में जो हमारा कमिटमेंट था, प्रण था, उसको हम लोगों ने पूरा किया। और अब ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। रुपेंद्र का यहाँ पर रुख करेंगे। रुपेंद्र, तेजस्वी यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए तमाम बातें यहाँ पर कहीं वादा भी किया है और कहीं ना कहीं जनता को साधने की पूरी कोशिश यहाँ पर की है उन्होंने। देखिए, आरजेडी का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है और तेजस्वी यादव ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, देखिए परिवर्तन पत्र है जो हमारे हाथ में है और इसी को तेजस्वी यादव ने जारी किया है और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वोटरों को साधने का पूरी तरह से प्रयास किया गया है। और अब जो है इस पर एक तरह से कहा जाए तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं और जेडीयू ने आड़े हाथों लिया है। साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी दिया जाएगा। और इससे पहले की बात की जाए तो कांग्रेस ने 30 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही है, लेकिन उससे 2 कदम आगे हट के तेजस्वी यादव ने कहा है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी दिया जाएगा। जब उनसे सवाल किया गया कि सरकार जब इंडिया ब्लॉक की बनेगी तो आप तो एक क्षेत्रीय पार्टी हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब गई थी तो उस समय हमारी पार्टी और हमारे पिता लालू यादव का अहम भूमिका था केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनवाने का और उस समय हमारे मंत्री भी बने और हमने कई वादे किए थे और उस वादे को उस सरकार में मनवाए। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि 23 सीट अब बिहार में लड़ रहे हैं, 2 सीटों की डिमांड हमारे झारखंड में है, 1 सीट फाइनल हो गया, 1 सीट और होने वाला है, तो टोटल मिला के 25 सीट हम लड़ेंगे, 25 जीतेंगे और जब हम गवर्नमेंट सरकार में रहेंगे, गवर्नमेंट हम बनाएंगे तो हम अपनी बातों को मनवाएंगे।
साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जब मैं उप मुख्यमंत्री था तो उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख लोगों को नौकरी दिलवाने का वादा किया था। 10 लाख लोगों को तो 5 लाख लोगों को मैंने नौकरी दिलवाया। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि उन्होंने दिलवाया, क्या कि वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब उप मुख्यमंत्री रहते हुए मैं करा सकता हूँ तो ये तमाम वादे जो है मैं पूरा कराऊंगा। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि रक्षाबंधन आएगा उस दिन से जो भी गरीब बहनें रहेंगी उनको 1 लाख रुपया देने की घोषणा की सरकार बनती है। तो वहीं उन्होंने कहा कि 15 अगस्त जब देश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन होगा उसी दिन से नौकरी देने का जो है सिलसिला शुरू होगा। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव ने वोटरों को पूरी तरह से साधने का पूरी तरह से प्रयास किया है। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव की इस घोषणा पत्र पर वोटर जो हैं कितना यकीन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और इस बीच जैसे ही उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया उसके बाद से सियासत भी अब देखने को मिल रही है। ये सियासत किस ओर रुख कर रही है अब? जैसे देखिए, जहाँ तक सियासत की बात की जाए तो जेडीयू की प्रतिक्रिया तुरंत घोषणा पत्र जारी होने के बाद आई और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ तौर पर कहा कि क्षेत्रीय पार्टी हैं और जो भी इंडिया ब्लॉक के जो पार्टियां थी वो कहाँ थी, वो नहीं थी, केवल ये अब खुद घोषणा पत्र जारी किए हैं। कई तरह की उन्होंने बातें कही और कहा कि 0 पर 2019 में ऑलरेडी आउट हो गई थी। तो जिस तरह से तेजस्वी यादव ने ये घोषणा किया है, ये घोषणा उनकी हवा ही है, ये जेडीयू का कहना है। अब देखना है कि आगे और जो एनडीए के जो दल हैं उनकी प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जारी करके बिहार की राजनीति जो है और देश की राजनीति को जरूर गर्म कर दिया है। जी ठीक है रुपेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं लगातार कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और किन किन बातों का इसमें जिक्र किया गया है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।